यानी कि जितने भी जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उसी को ग्रह कहते हैं। ग्रह 8 प्रकार के हैं, यानी कि 8 होते हैं। आपने नाम सुना होगा जैसे बुध। तो आप लोगों को देखिए एक ट्रिक बताते हैं, उनको कैसे याद रखेंगे आप। सबसे पहले जैसे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो बुध से आपको लेना है। बुध के बाद अगला दिन कौन सा आता है? बृहस्पति आता है। तो बृहस्पति को आप छोड़ना है और एक एक दिन छोड़ते हुए जाना है। तो बुध के बाद अगला ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका? शुक्र हो जाएगा। शुक्र के बाद अगला दिन कौन सा आता है? शनि। शनि को छोड़ना है और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? पृथ्वी। यानी कि देखिए रविवार में वी आता है तो यहाँ पृथ्वी में क्या आ रहा है? वी आ रहा है। तो आप क्या याद रखेंगे? जैसे बुध आपका पहला हो गया, सूर्य के पास का ग्रह है। इसके बाद एक दिन आपने छोड़ा, फिर शुक्र आ गया। शुक्र के बाद यानी कि आपका शनि आपने छोड़ना है और रवि में वी आ रहा है तो यहाँ पर पृथ्वी में वी आ गया। अब जैसे इसको रविवार मान लिया आपने, ये पृथ्वी को, ठीक है ना। इसके बाद अगला दिन कौन सा छोड़ना है? सोमवार छोड़ना है। यानी कि आपका अगला ग्रह कौन सा हो जाएगा? मंगल ग्रह हो गया। मंगल के बाद वापस आपका बुध ऊपर आ गया तो यहाँ कौन सा ग्रह हो गया? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति ग्रह हो गया। फिर शुक्र आपका यहाँ पर हो गया तो यहाँ नीचे कौन सा ग्रह हो गया? शनि। ठीक है, और अरुण और वरुण यानी कि यूरेनस और नेपच्यून। अब इसमें भी देखिए इन दोनों में अगर अपन कंफ्यूजन होते हैं तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है? पहले आ आता है। तो आ से याद रखिए अरुण और नीचे आपका वरुण हो गया। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? मर्क्यूरी। क्या बोलेंगे? मर्क्यूरी। शुक्र को क्या बोलेंगे? वेनस। पृथ्वी को क्या बोलेंगे? मंगल को क्या बोलेंगे? मार्स। बृहस्पति को क्या बोलेंगे? जुपिटर। शनि को क्या बोलेंगे? यूरेनस। और अरुण को क्या बोलेंगे? यूरेनस। और वरुण को क्या बोलेंगे? नेपच्यून। तो ये आपके ग्रह हो गए 8 ग्रह। अब देखिए सूर्य के पास, इसको इधर ले लेते हैं। सूर्य को आप ऐसे समझिए कि जैसे प्रधानमंत्री जो है उसके आसपास जितने भी मंत्री हैं वो चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही आपको ये समझना है कि ये सूर्य है और इसके आसपास ये ग्रह सभी परिक्रमा करते हैं। तो सबसे पहले जैसे अपन ने बुध ले लिया, इसको इस टाइप से जमा लीजिए, ठीक है। फिर अगला आपका कौन सा आ गया? शुक्र आ गया। इसको शुक्र को यहाँ ले लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या आ गया? पृथ्वी आ गया। पृथ्वी को आप यहाँ ले लेंगे। इसके बाद आपका कौन सा आ गया? मंगल को आप यहाँ ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आ गया? बृहस्पति। तो बृहस्पति आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगला कौन सा आ गया आपका? शनि। तो शनि ग्रह ये आपका यहाँ पर हो गया। फिर अगला अरुण, तो यहाँ नीचे अरुण हो गया और नीचे लास्ट में आपका कौन सा हो गया? वरुण। अब आप देखिए इसी टाइप से आपसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध। यानी कि बुध जो है सूर्य की सबसे कम दिन में परिक्रमा करता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ गया आपका? शुक्र आ गया, पृथ्वी आ गया, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब देखिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है तो कौन सा हो गया? वरुण। सबसे नजदीक बुध हो गया, सबसे दूर का हो गया वरुण, ठीक है। अगर इसमें आपसे पूछा कि आकार में यानी कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? समझ में आ रहा है सभी को? सूर्य के नजदीक बुध हो गया, दूर का वरुण हो गया, आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया और सबसे छोटा बुध हो गया। अब देखिए इसमें ग्रह जो है सौर मंडल में जो ग्रह है इनको भी 2 भागों में बांटते हैं। एक उसको आंतरिक के नाम से बोलते हैं, आंतरिक ग्रह, ठीक है, और आंतरिक ग्रह। दूसरा है आपका बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह जो है ये सूर्य के जो नजदीक वाले हैं ये आपके आंतरिक ग्रह में आ जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? आंतरिक ग्रह में क्या आ जाएंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल,
तो ये 4 ग्रह जो है आंतरिक ग्रह को बोलते हैं, यानी कि सूर्य